किसने बताया होगा? कहीं जुनैरा ने तो नहीं कुछ कह दिया? मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें सब कुछ पता चल चुका है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तो पहले दिन से तुम्हारे और अकरम की दोस्ती के खिलाफ थी। यहाँ अकरम ने सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है और वहां तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तुम्हें लगता है कि मैंने सब कुछ ये जानबूझ के की है? मुझे नहीं मालूम फिजा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम दोनों ने इस रिश्ते को मिसहैंडल किया है और भुगतना हम सबको पड़ रहा है। अभी तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब वहां से वापस आएंगे तो मैं उन्हें किस तरह फेस करूंगी। मैं तो सोच कर जान निकल रही है कि अगर वासे ने आंटी को बता दिया तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी, अगली सांस लेना नसीब नहीं होगी मुझे। हाँ, ऐसे कैसे? किसी की मजाल कि तुम्हारे साथ कुछ करे? फिजा, तुम्हारे इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने ना हमें मरवाया है। कल बाबा को नुकसान पहुंचाया है उसने, आज मुझे। अब पता नहीं किसकी बारी, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? जहर खा लूं? जान ले लूं अपनी? तुमसे बात करना ही बेकार है। देखो, हमारा कभी पहले ताल्लुक तो था ना, है ना? और तुमने पहले कभी कोई कॉलीग, किसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की। अगर तुम स्पेशली मेरा नाम मेंशन करोगे तो उसको वियर्ड लग सकता है, उसके दिल में शक पैदा हो सकता है। अच्छा, तुम इंसिस्ट कर रही हो तो नहीं बताऊंगा उसे। थैंक यू। वैसे भी समरा वाली बात से वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, और अगर उसको ये पता चला कि हम दोनों जो बहुत करीब थे वो दोबारा एक साथ काम कर रहे हैं तो उसको बहुत अजीब लगेगा ना। आजकल वैसे भी हर किसी का पास्ट होता है, आई एम श्योर उसका भी होगा। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ। आई मीन, वो एक प्यारी खुश शक्ल लड़की है। ऐसे लड़कियों को बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, स्पेशली जो इतनी अच्छी जॉब कर रही हो, यू नो। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हैं, रिलैक्स। लिसन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम इतना चुप बैठते हो। लुक एट यू। या अल्लाह खैर। सुनहरा की बच्ची, मुझे लगा कोई चुड़ैल बैठी है, डरा दिया मुझे। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने उस लड़की से शादी के लिए हाँ क्यों की? तुम उसको जानते भी हो? पता भी है वो कौन है? उसका नाम नहीं पता है तुम्हें? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। तो क्या करता? जिससे शादी करना चाहता था उसने तो इनकार कर दिया। अब जो कोई भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे भी मेरी शादी हो। मम्मी जो करेंगी मुझे कबूल है। तुम खुद के साथ भी गलत कर रहे हो और इस लड़की के साथ भी गलत कर रहे हो। जितना गलत होना था ना, हो चुका है, शायद उससे ज्यादा ही। अब मजीद गलती की गुंजाइश नहीं है। या अल्लाह, मैं कैसे समझाऊं? ये सब तुम जज्बात में आके कर रहे हो, तुम पछताओगे। तो क्या करूं, बता दो। सिर्फ उसके पैर पड़ना रह गया है, बोलो तो वो भी कर देता हूं। इतने चक्कर लगाए, इतनी माफिया मांगी, उसने नहीं माफ किया, उसने यकीन ही नहीं किया। हो गई गलती यार मुझसे, लेकिन बुरा इंसान तो नहीं हूं ना मैं, और गलती तो हर इंसान से हो सकती है। जो भी है, तुम जाओ उससे बात करो, उससे माफी मांगो। अकरम, तुम उससे प्यार करते हो और प्यार कोई मजाक नहीं है।
तुम जज्बाती होके उस लड़की से शादी कर लोगे और पूरी जिंदगी उस लड़की में फिजा को ढूंढते रहोगे, खुद भी अजियत में रहोगे और उसको भी अजियत में डालोगे। मैं अपना माइंड बना चुका हूँ, सही है, यही मेरा डिसीजन है। जो कुछ हो चुका है मैं उसे भूल के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या तुम फिजा को भूल जाओगे? मुझे बहुत नींद आ रही है सुनहरा, जाओ। मान लो कि तुम उससे जिद में शादी कर रहे हो और ये जिद तुम्हें ले डूबेगी। अकरम, अभी भी वक्त है, जाके उससे बात कर लो। नहीं, वो मुझसे बेहतर डिजर्व करती है सुनहरा, और मैंने उसे बदले में क्या ही दे दिया यार। परेशानी के अलावा उसको क्या दिया? जाने दो उसे न्यूजीलैंड, ये हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। उठो उठो। पूरी जिंदगी पछताओगे। ये जानो दिल हमने सदके में वारा है, इश्क में जीते हैं जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। ये यहाँ क्यों सो रहा है? वासे, वासे, उठो बेटा। यहाँ क्यों सो रहे हो? अपने कमरे में जाके लेटो। ये बस बैठे बैठे नींद आ गई थी। कहीं तुम्हारी आलिया से कोई लड़ाई तो नहीं हो गई? अभी मुझे नींद आ रही है, मैं रूम में जा रहा हूँ। दाल में कुछ काला है। खैर, मैं भी पता लगा के छोड़ूंगी। लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है।